दोस्तों गूगल टीवी वर्सेस एप्पल टीवी वर्सेस फायर टीवी वर्सेस सैमसंग टाइजन ओएस वर्सेस एलजी वेब ओएस। इतने सारे टीवी के ओएस है मार्केट में, आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टीवी ओएस के हिसाब से लेना चाहिए। बिकॉज हर कोई चाहता है किसी भी यूजर इंटरफेस की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, लोगों का टाइम बचना चाहिए और एट द एंड एड्स नहीं आने चाहिए। एंड कोई भी ऐप खोलना है तो हाउ मेनी क्लिक्स आपको लगेंगे उस ऐप को खोलने में और कितना टाइम लगेगा उस ऐप को स्टार्ट होने में, और हाँ कितना टाइम लगेगा ओएस को टीवी को बूट करने में कितना टाइम लगेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। मैं हूं आपका अपना टीवी यूट्यूबर जिसने करीबन 200 से 300 टीवियों की अनबॉक्सिंग करी है पिछले कुछ सालों में। 8 साल से वीडियोस बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें इतना तो पता ही है कि एप्पल टीवी कितना फास्ट है और बाकी के ओएस गूगल टीवी कितने स्लो है, सबके बारे में बताने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट एनी ओएस और एनी टीवी और एनी सजेशंस, कुछ भी आप कमेंट में डाल सकते हो। आपके हर कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करूँगा। एंड चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखो ओएस की संख्या के बारे में बताओ। मोस्टली सबसे ज़्यादा वाइडली पॉपुलर है गूगल टीवी। गूगल टीवी इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड। इट इज बेसिकली एंड्रॉइड टीवी जिसमें ऐप स्टोर होता है, प्ले स्टोर होता है। इसमें आप सारे ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो जो कि एंड्रॉइड टीवी के लिए बनाए गए हैं। दूसरा होता है फायर टीवी। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन एंड्रॉइड बट एक हैवी स्किन होती है जो अमेजन ने बनाई है। इसमें भी सारे ऐप्स मिल जाते हैं। अमेजन का ऐप स्टोर मिलता है, उस पर बहुत लिमिटेड ऐप्स हैं, लेकिन एंड्रॉइड टीवी के ऐप्स भी इसमें रन कर जाते हैं बिकॉज द प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड टीवी। हालांकि वो इलीगल है बट हो जाता है। तीसरा जो ओएस है वो है हमारा सैमसंग का टाइजन ओएस। लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है, बहुत ईजी टू यूज़, बिल्कुल एकदम मक्खन चलता है, सारे फीचर्स इसमें बढ़िया है, इसके बारे में बताएंगे। एंड चौथा है वेबओएस जो एलजी की टीवीज में आता है। सैमसंग का टाइजन ओएस एंड एलजी का वेबओएस, ये भी लगभग सिमिलर सा ही है, काफ़ी अच्छा है। एंड लास्ट में आता है एप्पल टीवी। इट्स नॉट एन ओएस बिकॉज ये किसी टीवियों में नहीं आता, आपको अलग से एक सेटअप बॉक्स काइंड ऑफ थिंग लेनी पड़ती है एंड दैट इज द बेस्ट टीवी ओएस पीरियड। अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको बेस्ट ओएस चाहिए और 12-13-15 हज़ार रुपये का खर्चा कर सकते हो टीवी को अच्छा बनाने के लिए, एप्पल टीवी खरीदिए और बस खत्म कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय। ऐसा तो नहीं होने वाला ना क्योंकि हर कोई एप्पल टीवी नहीं खरीद पाएगा क्योंकि एप्पल टीवी काफ़ी महंगा है। अगर एप्पल टीवी को साइड में रखेंगे तब कंपैरिजन में दम आएगा, क्योंकि एप्पल टीवी तो सबको हरा देगा, लेकिन बीच में मैं फिर भी एप्पल टीवी के फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ। अब देखो, गूगल टीवी एक बहुत ही अच्छा और इंट्यूटिव ओएस है, पर जो प्रोसेसर्स जो ब्रांड लगाते हैं वो इतना अच्छा नहीं लगा पाते, जो रैम रोम इतना अच्छा नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से गूगल टीवी becomes slow because it's an heavy OS। टीवी को स्टार्ट होने में लगते हैं 35 से 40 सेकंड, अगर बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेसर लगा दिए तो 50 सेकंड भी लग जाते हैं। अच्छे से अच्छे टीवी में भी आप सोनी के टीवी ले लोगे एक्सर वाले या तोशिबा के भी कुछ अच्छे टेलीविजन हैं, उनमें भी आपको 25 से 30 सेकंड तो लग ही जाते हैं टीवी स्टार्ट होने में। हालांकि लूमियो डिड अ ग्रेट थिंग एंड लूमियो विजन 9 एंड विजन 7 में उन्होंने अच्छा प्रोसेसर लगाया, बॉस प्रोसेसर दे हैव कॉल्ड इट, एंड उसकी वजह से टीवी अंडर 20-25 सेकंड में स्टार्ट हो रही थी। एक वो अच्छी चीज़ मानी गई एंड नेटफ्लिक्स वगैरह के लोड होने में भी टाइम काफ़ी कम लग रहा था, वो भी अच्छा लगा मुझे। पर फिर भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा क्लस्टर वाला ओएस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फास्ट चैनल्स का सपोर्ट बहुत लिमिटेड है बिकॉज सैमसंग के पास सैमसंग टीवी प्लस है, एलजी के पास एलजी के फास्ट चैनल्स हैं एंड फायर टीवी के पास भी फास्ट चैनल्स मिल जाएंगे, बट गूगल टीवी में डायरेक्टली इनबिल्ट फास्ट चैनल्स नहीं होते। कुछ ब्रांड वगैरह ला के दे देते हैं, जैसे कि Xiaomi ने पेट्रोल के थ्रू फास्ट चैनल्स दे दिए एंड बाकी TCL ने TCL चैनल्स के थ्रू फास्ट चैनल्स दे दिए अपने एंड्रॉइड टीवी के अंदर ही एक और ऐप बना के। अब ये फास्ट चैनल्स ये होते हैं, मैं ऐसे बता दूं जिनको नहीं बताया, कुछ 100-200-300 चैनल्स होते हैं जो टीवी चैनल्स ही होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है इंडिया में, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी लॉगिन के डायरेक्टली किसी भी टीवी में देख सकते हो। जैसे सैमसंग टीवी प्लस खोला, कुछ मूवीज़ के चैनल, कुछ स्पोर्ट्स के चैनल, कुछ म्यूजिक के चैनल, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। ऐसे ही एलजी में है, ऐसे ही फायर टीवी में है, ऐसे ही गूगल टीवी में भी होता है, बट फॉर अ लिमिटेड टेलीविजन ब्रांड। तो अगर सिर्फ स्पीड की बात करें तो डेफिनेटली एप्पल टीवी इज द फर्स्ट, मुकाबला नहीं है। उसके बाद सैमसंग टीवी आएगा, वो सैमसंग टीवी 5 से 7 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है। आप होम स्क्रीन पर होते हो, अगले 5 सेकंड में आप नेटफ्लिक्स खोल के कंटेंट प्ले करना चालू कर सकते हो, बट फॉर गूगल टीवी इट इज़ नॉट ट्रू। ऐसे ही एलजी वेबओएस है, तो तीसरे नंबर पे आएगा एलजी का वेबओएस, ये भी काफ़ी फास्ट है, 8 से 10 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है, फिर आप कंटेंट प्ले कर सकते हो। लास्ट में आता है गूगल टीवी, सबसे स्लो एंड प्रॉब्लम इसमें रहती ही है, कंटेंट स्टार्ट होने में भी दिक्कत होती है एंड बाकी और भी दिक्कत है। अब आती है थोड़ी सी यूआई के एक्सपीरियंस विद योर इकोसिस्टम, मतलब आपके पास फ़ोन है, आपको फोन से टीवी को कंट्रोल करना है, गूगल होम के थ्रू गूगल टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। लिमिटेड फंक्शनैलिटी, आपको सिर्फ रिमोट मिलेगा, वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलेंगे एंड कास्टिंग का फंक्शन मिलेगा। लेकिन सैमसंग टाइजन ओएस के साथ जो सैमसंग स्मार्ट थिंग्स आता है, अमेजिंग।
आप रिमोट को भी कस्टमाइज कर सकते हो। देयर आर सो मेनी बटन्स, डायरेक्ट हॉट कीज, आप रिमोट के यूट्यूब दबा दोगे यूट्यूब डायरेक्ट खुल जाएगा। एंड इसके अलावा और भी ढेर सारे फंक्शंस हैं, कास्ट द ऑडियो ओनली, कास्ट द वीडियो ओनली, टीवी की ऑडियो वीडियो को इसमें आप कास्ट कर लीजिए। देयर आर सो मेनी फंक्शंस एंड ईज ऑफ एक्सेस बहुत अच्छा है, आप कुछ भी इसमें यूज़ कीजिए बहुत ईजिली चलेगा। एंड जो सैमसंग टाइजन OS है ना, उसमें एलेक्सा, गूगल एंड बिक्सबी तीन वॉइस असिस्टेंट मिलते हैं, जबकि गूगल टीवी में आपको सिर्फ गूगल असिस्टेंट मिलता है। फायर टीवी में भी आपको एलेक्सा मिलती है, एक ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको तीन वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं, जो कि अलग बात है, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही LG WebOS विच इज़ ऑल्सो सिमिलर OS लाइक सैमसंग टाइजन OS, जिसमें आपको लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म मिलता है, उसमें भी आपको LG का खुद का वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, एलेक्सा भी मिल जाती है, एंड आई बिलीव गूगल भी मिल जाता है। तो देयर आर सो मेनी। एप्पल टीवी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो ऑलरेडी विनर है, लेकिन फिर भी एप्पल टीवी में साइड में रिमोट में एक बटन है एंड वो सीरी का बटन है। दुनिया भर में सीरी बहुत बदनाम है कि भैया वो बहुत स्लो है, बहुत दिक्कत देती है फोन्स वगैरह में, लेकिन एप्पल टीवी की सीरी इज जस्ट नेक्स्ट लेवल बिकॉज वो टीवी के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है। आपको ऐसे बटन दबा के होल्ड नहीं करना पड़ता कि हाँ वो डिटेक्ट करेगा, नो, बटन दबाओ, नेटफ्लिक्स ओपन भी बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेटफ्लिक्स बोलो, नेटफ्लिक्स स्टार्ट, और नेटफ्लिक्स के अंदर जाके सारे ऐप्स के अंदर जाके जो राइटिंग वाला आता है ना, जिसमें आपको जैसे मान लीजिए मुझे धुरंधर सर्च करनी है, तो नेटफ्लिक्स के अंदर जाके वो गूगल असिस्टेंट काम नहीं करता है। गूगल टीवी में या सैमसंग टाइजन OS में करता है, LG WebOS में भी करता है, बट गूगल टीवी में काम नहीं करता। लेकिन एप्पल टीवी में नेटफ्लिक्स खोला, उसके बाद धुरंधर, अगर कोई टफ वर्ड भी है ना तो आप स्पेल कर सकते हो, जैसे UDRAWAT, वो सर्च कर लेता है एंड इट इज़ डोप, इट इज़ नेक्स्ट लेवल फास्ट, इसका कोई मुकाबला नहीं है। एप्पल टीवी जीतेगा वॉइस असिस्टेंट के कंट्रोल के मामले में। अभी स्मार्ट हब्स के बारे में बात करते हैं। गूगल होम का हब है तो सही, लेकिन इतना अच्छा चलता नहीं है टेलीविजन्स में एंड बहुत मतलब मुश्किल है। लेकिन सैमसंग का स्मार्ट थिंग्स बहुत मस्त चलता है, सारे डिवाइसेस को वॉशिंग मशीन, AC, रेफ्रिजरेटर सबको आप इसी से कंट्रोल कर सकते हो, बहुत अच्छा फंक्शनैलिटी है। ऐसे ही LG में है, LG के भी सारे डिवाइसेस को आप उसी से कंट्रोल कर सकते हो। एप्पल में भी सारे एप्पल जो होम किट आती है उसके थ्रू सारे के सारे डिवाइसेस को एप्पल से कनेक्ट कर सकते हो। गूगल में भी है बट इट इज़ नॉट लाइक इतना ईजी नहीं है यूज़ करने के लिए। गूगल टीवी पीछे रखी बाय द वे, ये तो सैमसंग है, ये अपनी फायर टीवी है। फायर टीवी में भी काफ़ी आपको फंक्शनैलिटी मिल जाती है एलेक्सा के सपोर्ट के साथ में। आप इसमें सेट टॉप बॉक्स जब कनेक्ट करते हो तो चैनल्स को बहुत ईजिली देख सकते हो, सैमसंग में भी देख सकते हो, बट गूगल टीवी में आज तक ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं आई कि सेट टॉप बॉक्स की चैनल आपको सीधे सीधे दिखने लग जाएं। नेटफ्लिक्स के बगल में स्टार प्लस लगाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वो फायर टीवी में होता है, वो सैमसंग में होता है, वो LG में भी होता है, पर उसमें नहीं होता, पता नहीं क्यों। अगर आपके पास LG का टीवी है या सैमसंग का टीवी है तो आप इन्हीं के रिमोट्स के, जो इनका सैमसंग का खुद का रिमोट है, उसी रिमोट से स्टार प्लस लगा सकते हो कि स्टार प्लस चला दीजिए, मस्त चल जाएगा। लेकिन गूगल टीवी में ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट HDMI स्विच करके चैनल 256 नंबर स्टार प्लस लगा दे, ये नहीं होता। मैं गूगल टीवी को बदनाम करने नहीं आया हूँ। गूगल टीवी इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल OS डेफिनेटली, बिकॉज ऐसे ऐप्स हैं मार्केट में जो किसी को चाहिए होते हैं, वो एप्पल टीवी में नहीं मिलेंगे, वो सैमसंग टीवी में नहीं मिलेंगे, वो LG में नहीं मिलेंगे, वो फायर टीवी में नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ गूगल टीवी मिलेंगे। उन लोगों के लिए ऑब्वियसली गूगल टीवी इज़ द बेस्ट, बट प्लीज़ एटलीस्ट एक्सप्लोर अदर OSs बिकॉज दे आर सो मैनी गुड थिंग्स डूइंग अराउंड। मैं अगर पर्सनली चूज़ करूँ तो एप्पल टीवी विल बी माई फर्स्ट पिक। सेकंड पे अगर मुझसे बोलोगे तो मैं सैमसंग टीवी को लूँगा, क्योंकि सैमसंग का टाइजन OS इज जस्ट डो सो डैम फास्ट एंड स्मार्ट थिंग्स के साथ कंपेटेबिलिटी बहुत मस्त है। तीसरा मैं LG WebOS की तरफ जाऊँगा एंड लास्ट रहेगा फायर टीवी एंड फिर गूगल टीवी, बिकॉज ये स्पीड मैटर्स एंड कंट्रोल करना भी बहुत मैटर है। क्योंकि सबसे पहले देखो यार, अगर एक दिन में आप 4 बार टीवी स्टार्ट करो, 35 सेकंड हर बार लगे, 2-3 मिनट तो आपके से रोज चले गए, उसके बाद ऐप ओपनिंग टाइम में स्टार्ट लगता है। हाँ एक फायदा है लेकिन गूगल टीवी में कि उसमें एड्स बिल्कुल नहीं मिलते, जबकि सैमसंग में कभी कभी एड्स आ जाते हैं। ऊपर भी ऐड आ रहा है, देखो कुछ किसी घड़ी का ऐड आ रहा है, एंड LG में भी ऐड आते हैं। ये एड्स कभी कभी प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, एप्पल टीवी में तो कोई चांस ही नहीं ऐड का। सैमसंग और LG में एड्स देखने पड़ेंगे, बट ठीक है, फॉर सम एड्स अगर हमें स्पीड ज़्यादा मिल रही है और हमारा टाइम बच रहा है, आई डोंट माइंड एड्स। अगर आप माइंड करते हो तो गूगल टीवी एंड एप्पल टीवी खरीदिए, बेस्ट ऑप्शंस। तो सारे मैंने बता दिए हैं, होपफुली मैंने आपको कंफ्यूज ना किया हो, और कुछ भी सवाल रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं रिटर्न वीडियो नहीं बनाई, मैं रॉ बनाया, जो मेरे दिमाग में था वो मैंने सब आपको बोल दिया है। आई होप आप समझ पाए होंगे, बी रोल से दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोज ऑल्सो। कौन सी 5 मिस्टेक नहीं करनी चाहिए टीवी खरीदने से पहले, यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।